नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। बिहार दरोगा जो आपका नया भर्ती आने वाला है उसका प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दिया गया है और ये आपका मार्क्समैन का भी प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है ताकि आप सब लोग का जो टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट है वो आपका खत्म हो जाएगा। तब मैं इसका और भी प्रैक्टिस सेट बिहार दरोगा का लेकर के आऊँगा। तो वीडियो को आप देखिए शुरू से अंत तक देखा कीजिए। आप सब लोग देख नहीं रहे हैं, इससे क्या होता है कि हमें डिमोटिवेशन मिलता है, क्योंकि अगर आप सब लोग देखेंगे तो चलो ये होता है कि आप लोग देख रहे हैं तो वीडियो को अपलोड डेली बेस पे किया जाता है। तो आप सब लोग देखिए, अपना टॉपिक क्लियर कीजिए। और अभी क्या है कि आपका मुगल वंश का टॉपिक चल रहा है, तो इससे आपका एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा से ज़्यादा रहता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें आपका 100 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है और मैं पीडीएफ देखिए आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा रहा हूँ फ्री में, तो वहाँ से भी आप पीडीएफ को देख पाएंगे। देखिए यहाँ पे आपका जो टॉपिक होने वाला है यहाँ पे आपको साफ साफ लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए हुमायूं, सूर्यवंश, शेरशाह, मुगल वंश, अकबर का है। उसके बाद आपका यहाँ पे जहांगीर है, शाहजहां है, औरंगजेब है। मुगल कालीन प्रशासन पर आधारित आपको यहाँ प्रश्न देखने को मिलेगा। तो लगाइए आप सभी लोग, आप बताइए कितना प्रश्न आप सही कर पा रहे हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? तो ये किसके द्वारा करवाया गया था? तो आपको पता ही होगा, हाजी बेगम ने करवाया था, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि जो है अपनाई और बाद में सुल्तान की उपाधि अपनाई थी? तो वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो आप सब लोग याद रखेंगे, शेरशाह सूरी ने ही ये उपाधि जो है अपनाया था। ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। चांदी का सिक्का किसने शुरू किया था? देखिए चांदी का जो सिक्का है ये शेरशाह सूरी के द्वारा शुरुआत किया गया था। ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। शेरशाह के अंतर्गत तांबे के दाम और चांदी के रुपया की विनिमय दर क्या था? देखिए विनिमय दर आप सब लोग याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी प्रश्न आपका आज मतलब प्रश्न पूछता है। 64:1 आपका यहाँ पे इसका चांदी और रुपया का विनिमय दर था। अगला है कि शेरशाह सूरी की मृत्यु जो है हुई थी कहाँ में? तो शेरशाह सूरी की जो मृत्यु है ये आपका कालिंजर में हुआ था। कहाँ पे? कालिंजर, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता, इस कथन को आप किस मध्यकालीन शासक से संबंध करेंगे? तो देखिए इसका उत्तर जो है आपका क्वेश्चन नंबर 6 का शेरशाह सूरी के द्वारा ही कहा गया था, यानी ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। शेरशाह का मकबरा जो है कहाँ पर स्थित है? देखिए शेरशाह का जो मकबरा है ये आपका सासाराम में देखने को मिलता है, यानी ऑप्शन आपका ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्मारक का निर्माण शेरशाह ने करवाया था? तो शेरशाह किस स्मारक का निर्माण करवाया था? तो ये करवाया था दिल्ली का किला ए कुहना मस्जिद। दिल्ली की किला ए कुहना मस्जिद, यानी ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण जो है किसने किया था? पुराना किला भवनों का निर्माण तो ये जो किया गया था शेरशाह ने किया था, यानी ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था जो है प्रारंभ किया था? तो ये आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, शेरशाह इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे मुगल वंश अकबर के बारे में। देखिए हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए अकबर का जो मुख्य उद्देश्य था राणा प्रताप को अपने अधीन लाना था, यानी ऑप्शन आपका जो ए है यही आपका सही आंसर हो जाएगा। हल्दी घाटी का युद्ध जो है किस वर्ष में हुआ था? देखिए हल्दी घाटी का जो युद्ध है ये आपका हुआ था 1576 में हुआ था। कब हुआ था? 1576, यानी ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गृह से स्थापित किए वह आपका कौन था? तो देखिए ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा कछवाहों से। क्या हो जाएगा? कछवाहा, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस चिश्ती संत के दरगाह पर अकबर दर्शन हेतु अधिक जाता था, यानी अधिक वो जाया करता था? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे अकबर ने स्वयं मारा था? अकबर ने खुद से ही मारा था, तो ये मारा था यानी अधम खां को। अधम खां को, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। राजपूताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी? तो स्वयं जो है स्वीकार नहीं किया था, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी मेवाड़, इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपका क्या है, किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया था? तो समर्पण जो है आपका नहीं किया था, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी
मारवाड़ के राव चंद्रसेन हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती डैश की रानी थी। जो दुर्गावती थी वो किसकी रानी थी? तो देखिए ऑप्शन 18 का जो है ये आपका मिल गया होगा, ऑप्शन ए मंडला। मंडला इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित बादशाहों में से किसको एक प्रबुद्ध निरंकुश कहा जा सकता है? निरंकुश कहा जा सकता है तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी अकबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किसने यह आज्ञा दी थी कि आदमी को एक ही स्त्री से विवाह करना चाहिए और वह तभी दूसरा विवाह कर सकता है जब उसकी पत्नी जो है बांध्या हो? ठीक है, तो देखिए इसका उत्तर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन सी अकबर के द्वारा ये कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का जो प्रमुख था वो आपका कौन था? सैनिक विभाग का तो आपका था मीर बख्शी। कौन था? मीर बख्शी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अकबर कालीन सैन्य व्यवस्था जो है आधारित थी किस पर? तो अकबर कालीन जो आपका सैन्य व्यवस्था था यह आपका मनसबदारी पर आधारित था, यानी ऑप्शन आपका ए सही आंसर हो जाएगा। अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा जो है दिया जाने वाला वो प्रथम व्यक्ति कौन था? तो प्रथम व्यक्ति की बात करेंगे तो वह आपका हो जाएगा मुजफ्फर खां तुर्बती हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। अकबर ने जिस मनसबदारी प्रणाली को लागू किया वह किस देश में प्रचलित प्रणाली से उधार ली गई थी? तो यह आपका लिया गया था मंगोलिया से। कहाँ से? मंगोलिया से। जाप्ती प्रणाली जो है किसकी उपज थी? देखिए जाप्ती प्रणाली की बात करेंगे तो यह अकबर का उपज था, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित किया था? ख्याति अर्जित किया था तो ये आपका किया गया था भू राजस्व के क्षेत्र में, यानी ऑप्शन आपका भी सही आंसर हो जाएगा। भू राजस्व प्रशासन के क्षेत्र में शेर शाह एवं अकबर के मध्य निम्नलिखित में से कौन नैरंतर्य की कड़ी था? तो ये आपका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी टोडरमल। क्या हो जाएगा? टोडरमल इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर काल में भू राजस्व व्यवस्था की एक प्रसिद्ध नीति जो कि आईने दहसाला पद्धति किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो ये किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो ये किया गया था आपका टोडरमल के द्वारा, यानी ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अकबर ने दीन ए इलाही किस वर्ष में प्रारंभ किया था? देखिए दीन ए इलाही की बात करेंगे तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा 1582 में। 1582 इसका सही आंसर हो जाएगा। दीन ए इलाही का प्रचार किस शासक ने करवाया था या फिर किया था? तो अभी मैंने आपको बताया यह आपका हो जाएगा ऑप्शन बी अकबर के द्वारा ये किया गया था। इबादत खाने का निर्माण किसने करवाया था? ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी अकबर के द्वारा इबादत खाने का निर्माण यहाँ पे किया गया था। दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? तो उदाहरण के बारे में पूछ रहा है तो ये आपका हो जाएगा हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा इसका सही आंसर हो जाएगा। सुलह कुल का सिद्धांत जो है किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो ये किया गया था अकबर के द्वारा, यानी ऑप्शन बी। देखिए अकबर से आपका बहुत सारा प्रश्न बनता है और अकबर आपका मुगल वंश में इंपॉर्टेंट भी है, तो इसको आप अच्छे से देखेंगे। अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह कुल यानी सार्वभौम शांति तथा भाईचारा की जो अवधारणा है निम्नांकित में से किस पर आधारित था? तो ये किस पर आधारित था? तो ये आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी पर, यानी राजनीतिक उदारता पर, धार्मिक सहनशीलता पर, उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण पर, यानी आपका तीनों जो है पॉइंट सही हो जाएगा। किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था? तो फतवा जारी हुआ था तो ये आपका जारी हुआ था अकबर के द्वारा, यानी ऑप्शन आपका भी सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसका निर्माण जो है अकबर ने करवाया था? अकबर ने किसका निर्माण करवाया था दोस्तों? तो बुलंद दरवाज़ा का जो निर्माण है अकबर के द्वारा करवाया गया था, आप सब लोग याद रखेंगे। अकबर के द्वारा बनवाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती हैं कहाँ में? जो इमारतें पाई जाती हैं अकबर के द्वारा बनवाया गया तो ये आपका हो जाएगा फतेहपुर सीकरी, यानी ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। अकबर द्वारा बनवाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? बौद्ध विहार की तरह है तो ये आपका हो जाएगा पंचमहल। क्या हो जाएगा? पंचमहल, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फतेहपुर सीकरी में बादशाह अकबर ने निर्मित करवाया था क्या? तो बादशाह अकबर ने क्या निर्मित करवाया था? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी
पंचमहल, पंचमहल इसका उत्तर हो जाएगा। जहांगीर महल स्थित है कहाँ पर? देखिए जहांगीर महल जो है ये आपको आगरा में देखने को मिलता है, यानी ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। अकबर का जो मकबरा है कहाँ पर स्थित है? देखिए अकबर का जो मकबरा है ये आपका सिकंदरा में स्थित है। कहाँ पे? सिकंदरा, यानी ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद किसके निर्देशन में हुआ था, वह आपका कौन सा है? तो ये जो देखिए आपका हुआ था निर्देशन में, याद रखेंगे फैजी के निर्देशन में। क्या हो जाएगा? फैजी, आप सब लोग याद रखेंगे। महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक कौन है? तो फारसी अनुवाद का जो शीर्षक है वो आपका हो जाएगा रज्मनामा। क्या हो जाएगा? रज्मनामा। सम्राट अकबर के द्वारा निम्न में से किसको जरी कलम की उपाधि जो है प्रदान की गई थी? जरी कलम, तो ये जो उपाधि प्रदान किया गया था मोहम्मद हुसैन को दिया गया था जरी कलम, यानी ऑप्शन ए। अगला है कि जैन साधु जो अकबर के दरबार में कुछ वर्ष रहा और जिसे सदगुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया था वो आपका कौन था? तो सदगुरु के उपाधि से किसको सम्मानित किया गया था? तो ये किया गया था हरि विजय सूरी को, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? देखिए प्रसिद्ध चित्रकार की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 46 का ऑप्शन बी दसवंत था। कौन? दसवंत, यानी ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का जो समकालीन भारतीय राजा था वो आपका कौन था? एलिजाबेथ के प्रथम, तो देखिए इसका उत्तर आपका हो जाएगा अकबर। अकबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। जिस मध्यकालीन भारतीय लेखक ने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया वो आपका कौन है? तो वह की बात करेंगे तो ये आपका यानी अबुल फजल हो जाएगा। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज व्यक्ति कौन था? देखिए प्रथम अंग्रेज व्यक्ति की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा राल्फ फिंच। राल्फ फिंच आप सब लोग याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपका अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति था राल्फ फिंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया था कब? तो साम्राज्य में मिलाया था वर्ष 1576 में, यानी ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। गुजरी महल किसने बनवाया था? देखिए गुजरी महल की बात करेंगे तो ये बनवाया गया था मान सिंह के द्वारा, यानी मान सिंह ने बनवाया था। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। अब मुगल वंश हम जहांगीर के बारे में देखेंगे। दो अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा जो है किसने शुरू किया था? तो ये जो शुरुआत किया था जहांगीर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासनकाल में हस्ताक्षरित हुआ था? तो ये जो आपका हुआ था जहांगीर के समय में हुआ था। ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में पहले निम्न में से किसे भेजा था? तो पहले किसको भेजा था दोस्तों? याद रखेंगे इसका उत्तर जो है आपका हो जाएगा विलियम हॉकिंस। विलियम हॉकिंस, यानी ऑप्शन सी। निम्नलिखित अंग्रेजों में से किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? तो खान की उपाधि से किसको सम्मानित किया गया था? तो यह किया गया था विलियम हॉकिंस। विलियम हॉकिंस, यानी ऑप्शन ए। ब्रिटिश राजदूत के रूप में सर टॉमस रो भारत आया था किसके शासनकाल में? तो किसके शासनकाल में दोस्तों आया हुआ था? तो ये आपका आया हुआ था जहांगीर के, जो कि नाम याद रखेंगे सर टॉमस रो। पहला कौन था? तो हॉकिंस था। अगला है कि इंग्लैंड के जेम्स प्रथम के राजदूत सर थॉमस रो को किस वर्ष भारत आए थे? तो ये कौन से वर्ष में भारत आया हुआ था? तो ये आपका हो जाएगा 1615 ईस्वी में, 1615। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जहांगीर ने थॉमस रो को कहाँ मिलने का अवसर दिया था? तो ये कहाँ पर मिलने का अवसर दिया था? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी अजमेर में। कहाँ पे? अजमेर, यानी ऑप्शन बी। भारत में इंग्लैंड का कौन सा दूत जहांगीर के पीछे अजमेर में, यानी अजमेर से मांडू आया हुआ था? तो इसका उत्तर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन बी थॉमस रो। क्या हो जाएगा? थॉमस रो। एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया था वो आपका कौन था? विवरण दिया था वो आपका कौन था? तो वो आपका हो जाएगा फ्रांसिस्को पेलसट हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका ए सही आंसर हो जाएगा। किस मुगल शासक का मकबरा जो है भारत में नहीं है? वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए जहांगीर का सिकंदरा में आई थिंक मेरे हिसाब से होना चाहिए था। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मुगल चित्रकला किसके राज्यकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचा था? तो पराकाष्ठा पर पहुंचा था तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी
जहांगीर के आप सब लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था। देखिए सबसे बड़ा जो चित्रकार था वो आपका हो जाएगा उस्ताद मंसूर। उस्ताद मंसूर इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा जो है फारसी में लिखा था। देखिए फारसी में आत्मकथा जो लिखा था ये जहांगीर ने ही लिखा था, यानी ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। इत्मादुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था। तो आगरा में जो बनवाया था ये आपका नूरजहां ने बनवाया था, यानी ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है कहाँ पर स्थित है। तो ये आपको देखने को मिलता है दतिया में। कहाँ पे, दतिया, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम मुगल वंश शाहजहां के बारे में देखेंगे कि ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या था। देखिए जो आपका झगड़े का जड़ था वो आपका हो जाएगा कांधार। कांधार इसका सही उत्तर हो जाएगा। बनारस एवं इलाहाबाद के तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए किसने मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था। तो ये जो किया गया था कविंद्राचार्य के द्वारा किया गया था। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। मुमताज महल का असली नाम क्या था। तो इसका जो असली नाम था ये आपका हो जाएगा 69 का ऑप्शन ए हो जाएगा। एक सेकेंड, 69 का यहाँ पे ऑप्शन ए दिया गया है। अर्जुमंद बानो बेगम है, नाम याद रखेंगे। मुमताज महल का जो असली नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय हमें देखने को मिलता है किस, यानी कहाँ पर मिलता है। तो ये मिलता है ताजमहल में, यानी ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस मुगल बादशाह ने दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। तो जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी शाहजहां इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था। आगरा से स्थानांतरित दिल्ली किया था तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी शाहजहां ने किया था, याद रखेंगे। आगरा से दिल्ली ले गया था। दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था किसने। देखिए दिल्ली का जो लाल किला था ये आपका शाहजहां के द्वारा ही निर्माण करवाया गया था, आप सब लोग याद रखेंगे। उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ था। तो याद ही होगा शाहजहां के शासनकाल में हुआ था, याद रखेंगे। आगे देखेंगे दारा सिकोह ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी सिर ए अकबर। सिर ए अकबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था। देखिए जो प्रथम मुस्लिम था ये आपका था दारा सिकोह। कौन सा, दारा सिकोह, याद रखेंगे। आगे देखेंगे अगला आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा जाता है। देखिए स्वर्ण युग की बात करेंगे तो A.L. श्रीवास्तव के द्वारा कहा जाता है, ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। किस मुगल बादशाह ने बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज जो कि सिजदा समाप्त कर दिया था। सिजदा जो है समाप्त किया गया था शाहजहां के द्वारा। किसके द्वारा, शाहजहां के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन शाहजहां के शासन काल में अधिकांश समय तक दक्कन का गवर्नर रहा था। तो दक्कन का जो गवर्नर रहा था यह आपका हो जाएगा औरंगजेब। क्या हो जाएगा, औरंगजेब, आप सब लोग याद रखेंगे। अब हम देखेंगे मुगल वंश औरंगजेब के बारे में। औरंगजेब का जो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। देखिए 2 बार राज्याभिषेक हुआ था, औरंगजेब का हुआ था, याद रखेंगे औरंगजेब का। अगला कि धर्मट का युद्ध निम्न में से किनके बीच लड़ा गया था। देखिए धर्मट का जो युद्ध है यह आपका औरंगजेब तथा दारा सिकोह के बीच में हुआ था, जो कि दोनों भाई थे। इसी के बीच क्या है कि दोनों का मतलब युद्ध हुआ था शासन अपनाने के लिए, ठीक है। औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 ईस्वी के धर्मट युद्ध में पराजित किया था। धर्मट किस राज्य में स्थित है। जो आपका धर्मट है ये आपका मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है, ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। मुगल शहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था वो आपका कौन था। तो उसकी अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा सुलेमान सिकोह। सुलेमान सिकोह इसका उत्तर हो जाएगा। औरंगजेब के किस पुत्र ने विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति जो है दुर्बल कर दिया था। तो पिता की स्थिति दुर्बल कर दिया था, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी मोहम्मद अकबर इसका उत्तर हो जाएगा।
आगे देखेंगे किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। तो इसका उत्तर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, जय सिंह। याद रखेंगे, जय सिंह इसका सही आंसर हो जाएगा। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? देखिए जिंदा पीर की बात करेंगे तो औरंगजेब को कहते हैं। ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। औरंगजेब ने बीजापुर की विजय कब किया था? विजय कब किया था? तो ये आपका किया था 1686 में, 1686 यानी ऑप्शन बी। बीजापुर को मुगल सम्राट में कब मिलाया था? तो मुगल सम्राट यानी साम्राज्य में कब मिला गया था? तो ये आपका हो गया 1686 में। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजय किया था वो आपका कौन सा 2 राज्य था? तो वह आपका हो जाएगा बीजापुर एवं गोलकुंडा। याद रखेंगे, दोनों को आप सब लोग याद रखेंगे। किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? तो सर्वाधिक हिंदू सेनापति ये थे आपके औरंगजेब, यानी ऑप्शन डी। जजिया किसके शासनकाल में पुनः लगाया गया था? देखिए जो आपका जजिया किसके शासनकाल में फिर से लगाया गया था? तो यह औरंगजेब के समय में फिर से जजिया कर लगा दिया गया था। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या था? देखिए जिहाद का अर्थ आप सब लोग याद रखेंगे, दारुल इस्लामी। दारुल इस्लामी इसका उत्तर हो जाएगा। बीबी का मकबरा जो है इसका निर्माण किसने करवाया था? बीबी का मकबरा की बात करेंगे तो ये औरंगजेब के द्वारा करवाया गया था, यानी ऑप्शन डी। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? तो अभी मैंने आपको बताया 94 का उत्तर जो है आपका हो जाएगा राबिया उद दौरानी का मकबरा, जो कि ताजमहल का जो ताजमहल का द्वितीय, यानी इसको देख करके, ताजमहल को देख करके ये बनवाया था औरंगजेब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण जो है किसने किया था? देखिए मोती मस्जिद का निर्माण जो है औरंगजेब ने किया था। किसने? औरंगजेब। आप इसको याद रखेंगे। अब हम मुगल कालीन प्रशासन के बारे में थोड़ा सा प्रश्न आपका देख लेते हैं कि मुगल प्रशासन के दौरान जिले को किस नाम से जाना जाता है? तो हम इसको जानते हैं सरकार, यानी ऑप्शन डी। मुगल काल में सेना का प्रधान निम्न में से कौन था? देखिए सेना का जो प्रधान था वो आपका मीर बख्शी था, यानी ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं अगला आपका प्रश्न क्या है। अगला आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था? देखिए चिकित्सक बनाया गया था, आप सब लोग याद रखेंगे, मनुची को। किसको? मनुची को। अगला प्रश्न है कि मुगल प्रशासन में मुहतसीब क्या था? देखिए मुहतसीब की बात करेंगे तो ये एक प्रकार से आपका लोक आचरण अधिकारी था, यानी ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। आखिरी प्रश्न है इस सेट का, मुगल कालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? तो प्रमुख स्रोत की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा भू राजस्व, यानी ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आप सब लोग का सेट 9 ख़त्म हो गया है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आपका कोई कमेंट है कि जैसे कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। इसका PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, आज के लिए इतना ही।